हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में नए साल से होगी बहाली की शुरुआत। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिए हैं कि नए साल यानी जनवरी के पहले हफ्ते से राज्य में लगातार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने जेपीएससी की नई नियमावली बना लिए हैं। सरकार के हर सरकारी विभागों में हजारों से अधिक पदें रिक्त है। इन सभी पदों पर बहाली निकाली जाएगी। वहीं दूसरी ओर राज्य के सरकारी स्कूलों में नए साल में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष शिक्षकों की खाली पदों के साथ ही साथ नए स्वीकृत होने वाले पदों की संख्या रख दिए हैं। इन सभी पदों पर नए साल से बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पुलिस कर्मियों को हफ्ते में एक दिन मिलेगी छुट्टी। एक बड़ी राहत की खबर की राज्य के थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को नए साल का एक बड़ा तोहफा मिला है। वर्षों से लंबित साप्ताहिक अवकाश की उनकी मांग बुधवार को पूरी कर दी गई है। नए साल से राज्य भर के थाने में तैनात थानेदार से लेकर सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। ये सुविधा 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी और डीजीपी एमवी रॉय ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान इस बात का ऐलान किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड का न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी झारखंड में अरब सागर की दिशा से आने वाली हवाओं के कारण फिलहाल न्यूनतम तापमान स्थिर है। अगले 2 दिनों में इसमें बदलाव होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि 1 जनवरी को हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन आज और कल सुबह में घना कोहरा रह सकता है। वहीं 3 और 4 जनवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 223 नए मरीज मिले हैं। साथ ही रांची जिले से 2 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1606 हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 20, चतरा से 1, देवघर से 6, धनबाद से 18, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 40, गढ़वा और गिरिडीह से 3 और गुमला से 2, हजारीबाग से 13, खुट्टी से 2, लातेहार लोहरदगा से 1, पलामू से 7, रामगढ़ से 8, रांची से 87, सरायकेला से 5, सिमडेगा से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,14,873 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर परीक्षा फॉर्म 2 से। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 के लिए 2 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छात्र छात्राएं 22 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन भर सकते हैं। वहीं 23 जनवरी से 30 जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन लिए जाएंगे और बिना विलंब शुल्क की 23 जनवरी और विलंब शुल्क के साथ 3 फरवरी तक बैंक में चालान के जरिए शुल्क जमा कर सकेंगे। और साथ ही इधर जेएससी के द्वारा आयोजित होने वाली 8वीं बोर्ड की परीक्षा का निबंधन कार्य स्कूलों में शुरू हो गया है। जैक के द्वारा सभी स्कूलों को पासवर्ड दी जा रही है, जिसके माध्यम से वे अपने स्कूल के परीक्षार्थियों का निबंधन करा सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण करे हेमंत सरकार। राज्य के पारा शिक्षकों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। बताते चले कि प्रमंडलीय अध्यक्ष भगवत तिवारी ने कहा है कि हेमंत सरकार अपना वादा को पूरा करे। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों का बिहार के तर्ज पर 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर आकलन परीक्षा लेकर अस्थायीकरण करे। और तिवारी ने कहा है कि टेट आधारित नियमावली में सिर्फ 10,000 पारा शिक्षक ही टेट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, क्योंकि अधिकतर पारा शिक्षकों की उम्र सीमा 50 वर्ष पार कर गई है। और राज्य के पारा शिक्षक अस्थायीकरण और वेतनमान की मांगे सरकार से पूरा करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी पीटी में आरक्षण को लेकर के धरना। जेपीएससी 7वीं से लेकर 10वीं के पीटी में आरक्षण के प्रावधान को स्पष्ट करने की मांग को लेकर के बुधवार को जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने मोरहाबादी मैदान में धरना दिए हैं। और पिछले दिनों विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जेपीएससी में सुधार के लिए बना समिति ने पीटी में आरक्षण को लेकर के अभी तक कोई सुझाव और रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसी के कारण 6ठी जेपीएससी में विवाद हुआ है और अभ्यर्थियों ने कहा है कि इस बार भी सरकार छात्रों के साथ छलावा कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़े वर्ग को मिले 27% आरक्षण, 30 से अनशन। बताते चले कि रांची के रेडियम रोड स्थित एक होटल में बुधवार को बेसिया मोर्चा की बैठक हुई। इसमें सभी की सहमति से प्रस्ताव पारित कर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग की गई है। वहीं बेसिया आयोग का गठन करने और छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों को
10 लाख रुपए तक के ऋण माफी की मांग को लेकर के 30 जनवरी से 72 घंटे का अनशन मोराबादी मैदान में करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों पर लगी रोक। भारत सरकार ने मार्च 2021 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंधों को एक बार फिर से बढ़ा दिए हैं। 31 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध स्पेशल और कार्गो फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से बुधवार को ये आदेश जारी किया गया है। साथ ही सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बुधवार को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब आरटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 तक कर दी गई है। और साथ ही इधर सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा तारीखों को लेकर फिलहाल इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शाम के 6 बजे तक परीक्षा कार्यक्रमों का ऐलान करेंगे। फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है कि परीक्षाएं 15 से लेकर के 20 मार्च के बाद शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राधानगर पैक्स बनेगा झारखंड का रोल मॉडल। एक बड़ी खबर की प्रतिनिधि चास प्रखंड के राधानगर पैक्स में 2000 क्षमता के बने मिनरल वाटर प्लांट का कल कृषि मंत्री ने उद्घाटन किए हैं। इस मौके पर मंत्री ने कहा है कि राधानगर झारखंड का रोल मॉडल बनेगा और आने वाले दिनों में यहां जूस का प्रोसेसिंग प्लांट भी खोला जाएगा और मिनरल प्लांट खोलने से 25 से अधिक लोगों को रोजगार यहां मिलेगा और सहजल के नाम से इसे बाजार में उतारा जाएगा। 1 लीटर पानी की कीमत 6 रुपये और आधा लीटर का कीमत 3.5 रुपये और 200 ml बोतल की कीमत 3 रुपये निर्धारित की गई है। और साथ ही इधर नामकुम के RCH स्थित IPH सभागार में बुधवार को 367 नव नियुक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में वैक्सीन को मिली मंजूरी, भारत में फैसला कल। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा विकसित की जाने वाली कोविड टीके के इस्तेमाल को लेकर अनुमति दे दिए हैं। फाइजर बायोटेक टीके के बाद ये दूसरा टीका है जिसे ब्रिटेन में इस्तेमाल करने को लेकर के मंजूरी मिल गई है। भारत में फैसला कर लिया जाएगा। भारत में वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए बुधवार को एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान फाइजर और सीआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीके को आपातकालीन मंजूरी देने पर चर्चा की गई है। शुक्रवार को फिर से इस संबंध में बैठक होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों की 2 मांगों पर बनी सहमति, बाकी मुद्दों पर 4 जनवरी को होगा मंथन। कृषि सुधार पर आंदोलनकारी किसान संगठनों के साथ बुधवार को हुई वार्ता बहुत हद तक सफल रही। कुछ 4 मुद्दों पर अड़े किसान संगठनों के 2 प्रमुख मांगों पर अहम सहमति बनी है। सरकार इन मांगों को मान लेने के लिए राजी हो गई है और बाकी 2 मांगों पर चर्चा के लिए 4 जनवरी को फिर से बैठक बुलाई गई है। आपको बताते चले कि पराली और बिजली कानून पर सहमति बन गई है, जबकि कृषि कानूनों और MSP पर चर्चा अभी भी जारी रहेगी। और साथ ही इधर कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस के द्वारा बुधवार की शाम को कांग्रेस भवन चाईबासा से शहीद चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। हाथों में मशाल लिए जुलूस में शामिल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किया गया विस्तार। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों की सेवा अवधि में विस्तार किया है। रांची पटना फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अब 31 जनवरी तक चलेगी। वहीं सबलपुर मड़ुआडीह फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन सबलपुर से प्रत्येक बुधवार और रविवार को 27 जनवरी तक किया जाएगा। इसी तरह से सबलपुर जम्मू-तवी सबलपुर स्पेशल ट्रेन 11 जनवरी से अगले आदेश तक चलेगी। सबलपुर जम्मू-तवी स्पेशल ट्रेन 11 जनवरी से सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सप्ताह में 4 दिन सबलपुर से अगले आदेश तक चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम के निर्देश के बाद महिला दिहाड़ी श्रमिकों को आशियाना दिलाने की पहल। एक बड़ी राहत की खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद काम की तलाश में राजधानी आने वाली महिला श्रमिकों को आशियाना उपलब्ध कराने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री को उपायुक्त रांची ने अवगत कराया है कि रांची नगर निगम को मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आग्रह किया गया है। जल्द ही इन महिलाओं के लिए नजदीकी की रैन बसेरा में रहने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आमजनों को भी रैन बसेरा की उपलब्धता से अवगत कराई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संविदा पर होगी भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति। राज्य के 4 काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल नेतरहाट, मुसाबनी, पद्मा और टेंडर ग्राम में संविदा पर सेवानिवृत्त सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें वरीय अनुदेशक के 8 पद और अनुदेशक के 32 पद शामिल किए गए हैं और वरीय अनुदेशक पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष है और
अनुदेशक पद के लिए 50 वर्ष निर्धारित की गई है। और साथ ही इधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कालाजार रोग की स्थिति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए हैं। इसमें झारखंड की ओर से स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि नए साल में झारखंड को कालाजार से मुक्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पानी का कनेक्शन लेने के लिए लगेंगे 7 से 42 हजार। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में पानी का कनेक्शन लेने के लिए 7 से 42 हजार रुपये तक शुल्क निर्धारित किया है। सरकार ने वाटर कनेक्शन रूल 2020 में इसका प्रावधान किया है। इसके तहत 1000 फुट के लिए आपको बिल्डअप एरिया वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन शुल्क के रूप में 7000 रुपये और 1001 से 3000 वर्ग फुट तक के लिए 14000 रुपये और 3001 से 5000 वर्ग फुट के लिए 28000 रुपये और 5000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र के लिए 42000 रुपये तक का भुगतान करना होगा। और आवासीय उपभोक्ताओं के अलावा वाणिज्यिक और औद्योगिक और संस्थानों और सरकारी उपभोक्ताओं को 26 रुपये प्रति फीट की दर से कनेक्शन चार्ज देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15वें वित्त आयोग से मिल सकता है भुगतान। केंद्रीय ग्रामीण विकास सह कृषि मंत्री ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को पत्र लिख करके ये स्पष्ट कर दिया है कि 15वें वित्त आयोग के तहत लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर जूनियर इंजीनियर की सेवाओं का उपयोग आउटसोर्सिंग या फिर अनुबंध पर किया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि का उपयोग अनिवार्य गतिविधियों में की जा सकती है। इधर अलग अलग जिलों से 500 से अधिक अनुबंध कर्मी रांची पहुंच चुके हैं और पुराने विधानसभा के बगल में स्थित मैदान में टेंट लगाकर सभी ठहरे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अवधि का विस्तार जब तक नहीं की जाती है तब तक इसी तरह से बैठे रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का दिया निर्देश। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का निर्देश दिया है और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य में 21 दिसंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हो गई है और कक्षा संचालन को लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। कोविड-19 के कार्य में प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को शीघ्र समाप्त करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी पर 16 जनवरी को रैयतों से सीधा संवाद। एक बड़ी खबर की भूधसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले रैयतों के साथ बीएसएल सीएमडी गोपाल सिंह और उपायुक्त उमा शंकर सिंह 16 जनवरी को टाउन हॉल में सीधा संवाद स्थापित करेंगे। कल बैठक में इसको लेकर के निर्णय लिया गया है और प्रभावित परिवारों के लिए स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता में उपायुक्त ने कहा है कि भूधसान और अग्नि प्रभावित जिस साइट से ज्यादा रैयत विस्थापित होने वाले हैं वैसे रैयतों को आमंत्रित कर टाउन हॉल में उनके साथ सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। उनकी बातें और सुझाव को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन समस्याओं को लेकर पद यात्रा 16 जनवरी से। लोहरदगा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पवन एका जन समस्याओं को लेकर पद यात्रा करेंगे और पद यात्रा की शुरुआत 16 जनवरी से होगी और जारी गांव स्थित शहीद एल्बर्ट एक्का चौक से समाधि स्थल से बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक पद यात्रा निकाली जाएगी। इसमें पवन एका के साथ स्थानीय युवक सहित कई जनप्रतिनिधि इस पद यात्रा में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, हर जन सेवकों को मिला 300 केसीसी फॉर्म भरने का लक्ष्य। केसीसी की समीक्षा बैठक बुधवार को नगर भवन गुमला जिले में हुई है। बताते चले कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के लगभग 98,000 किसान निबंधित है और सभी निबंधित किसानों को केसीसी से जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें लगभग 53,000 किसानों को ही केसीसी से अभी तक जोड़ा गया है, जबकि लगभग 45,000 किसान अभी भी वंचित है। हर जन सेवकों को केसीसी से किसानों को जोड़ने के लिए 300 फॉर्म भरने का लक्ष्य दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों की सिंचाई समस्या होगी दूर। गोड्डा जिले के बोवारीजोर प्रखंड क्षेत्र के आसन बना गाँव में बुधवार को विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने सोलर सिंचाई योजना का उद्घाटन किए हैं और मौके पर उन्होंने कहा है कि गांव के किसानों की मदद के लिए ये योजना शुरू की गई है। अब बिजली की झंझट से निजात पाकर किसान सिंचाई कर सकेंगे और साथ ही उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि सालों भर पानी उपलब्ध रहे, इसके लिए बोरिंग की व्यवस्था जल्द की जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।